हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज हम लोग जो एमएसटी सीईटी का टॉपिक लेके आ रहे हैं दैट इज पॉलीमर केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, राइट। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पॉलीमर्स क्या है एग्जैक्टली, मोनोमर यूनिट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ओनली, वो सब याद रखना है। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ओनली हम लोग क्या करेंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, तो शुरू करते हैं आज के सेशन के लिए पॉलीमर केमिस्ट्री। ठीक है, पहला पार्ट जो आएगा गाइस कि क्या है पॉलीमर, हाउ द पॉलीमर आर क्लासिफाइड। ठीक है, सो विल गो फॉर दैट ओनली। चलो, द पॉलीमर, पॉलीमर यानी क्या बच्चों? पॉलीमर मतलब poly means many and mar yani molecules, so many molecules can come together and form a bond, there is a formation of a polymer. ठीक है, so simply the molecule, small molecules when combined together and they proceed during the polymerization process and they whatever the resulting substance form, that is called to be polymer only. ठीक है, तो जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आते हैं मोनोमर यूनिट कहते हैं उसको, जब कंबाइन हो जाएंगे थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड ओनली, इन दैट पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो रिजल्टिंग कंपाउंड फॉर्म होता है उसको क्या हम लोग बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड टू बी पॉलीमर। समझ में आ रहा है? ओके, चलो, तो पॉलीमर के एग्जांपल क्या हो गए? कॉटन ये पॉलीमर है, प्रोटीन ये पॉलीमर है, राइट, नायलॉन पॉलीमर है, रबर पॉलीमर है, तो ये सारे एग्जांपल्स आ जाता है पॉलीमर के। ठीक है, चलो अब चले जाते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, देखो पॉलीमर इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। द फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन ओरिजिन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन ओरिजिन। सो देखो पहली चीज बेस्ड ऑन ओरिजिन ओनली। देखो बेस्ड ऑन ओरिजिन देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर। कितने टाइप के पॉलीमर है? 3 टाइप के पॉलीमर, यू कैन सी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन। पहला क्या है? नेचुरल पॉलीमर, सेकंड वन सिंथेटिक पॉलीमर एंड थर्ड वन इज सेमी सिंथेटिक, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रीजनरेटेड पॉलीमर। ठीक है, एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज नेचुरल पॉलीमर, क्या एग्जांपल्स है, उसी बेस पे क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं। सो लेट्स सी ओवर हियर। देखो पहला तो नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में क्या होगा गाइस? नेचुरली ऑप्टेन होगा, सोर्स से है ना यहाँ पे, तो किस तरह से वो हमें पॉलीमर ऑप्टेन हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट ओनली दिस 3 टॉपिक्स आर देयर। सो द नेचुरल पॉलीमर ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, और यू कैन से फ्रॉम द नेचर। तो एग्जांपल्स आ गया क्या? कॉटन, जूट, वुल, सिल्क, ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे फॉर द नेचुरल पॉलीमर। समझ में आ रहा है? ओके, सिंथेटिक यानी मैन मेड, सो दिस इज आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। ठीक है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड यानी सिंपली जो पॉलीमर इंडस्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं, दैट इज आर कॉल्ड एज अ सिंथेटिक पॉलीमर। तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया? नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पीवीसी हो गया, बराबर है, पॉलीथीन हो गया। पॉलीथीन के बैग तो हम लोग यूज करते हैं ना, ठीक है, इंडस्ट्री में यूज प्रिपेयर करते हैं, सो सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाएगा उसको, राइट। नेक्स्ट इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर ऑल्सो कॉल्ड टू बी अ रीजनरेटेड पॉलीमर। गाइज यहाँ पे क्या होगा? नेचुरल पॉलीमर को केमिकल प्रोसेस की जाएगी। ठीक है, द नेचुरल पॉलीमर के ऊपर क्या की जाएगी? केमिकल प्रोसेस। सो दीज आर द पॉलीमर विच आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। देखो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर बाय केमिकल मॉडिफिकेशन, यानी सिंपल नेचुरल पॉलीमर के ऊपर केमिकल प्रोसेस की जाएगी, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो होगा उसको हम लोग कहेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। एग्जांपल एसीटेट रेयन, विस्कस रेयन, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज नाइट्रेट, ठीक है, टेरिकॉट, ये सारे एग्जांपल्स एक्चुअली उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। सो तो बेस्ड ऑन ओरिजिन हमने 3 टाइप देख लिए, आगे बढ़ता है फिर नेक्स्ट वन, दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेसिस पे कितने टाइप है, लेट्स सी। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। देखो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर देयर इज वन ऑफ द टाइप इज लीनियर और अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर। क्या कहते हैं उसको? लीनियर और स्ट्रेट चेन। अब नेम से ही पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। लीनियर या स्ट्रेट चेन पॉलीमर में क्या होगा? देयर इज अ लॉन्ग linear chain of a monomer unit only, right? So which is attached through the bonding. So here the monomer molecules are joined together in a linear arrangement. Understood? Joined together in what? Linear arrangement only. Example क्या हो जाता है? PVC, HDPE, that is PVC यानी polyvinyl chloride, high density polythene actually, that is HDPE, ये linear polymer है only, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच में क्या होगा गाइस? ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांचिंग होगी बट ऑब्वियस। सो दीज पॉलीमर्स हैव अ लॉन्ग चेन ऑफ विद द साइड्स, विथ साइड चेन, ठीक है, हैव लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन तो है डेफिनेटली, राइट, बट साइड बाय साइड क्या है? साइड चेन भी है। साइड चेन को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रांचेस। अंडरस्टूड? ब्रांचेस ऑफ अ डिफरेंट लेंथ ओनली। अब एग्जांपल देख लो तो क्या है, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE हो गया, देन पॉलीप्रोपिलीन,
ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे. सो दैट इज ऑफ द ब्रांच्ड पॉलीमर. लो डेंस दिस वन लीनियर पॉलीमर हो गया, ब्रांच पॉलीमर हो गया. एक और टाइप है दैट इज कॉल्ड नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर. नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर में क्या होगा, सिंपली अगर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं तो ये समझ लो लीनियर पॉलीमर है, बराबर है. ये लीनियर पॉलीमर के बीच बीच में यू विल बी गेटिंग द बॉन्डिंग. ओके, लीनियर पॉलीमर के बीच में ही बॉन्डिंग होगी. सो दीज आर द पॉलीमर हैव अ लीनियर चेन पॉलीमर which are क्रॉस लिंक्ड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड. सो देखो ये क्रॉस लिंक बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, तो ऐसे हम लोग कहेंगे लीनियर दिस वन नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर. एग्जांपल हो गया मेलामाइन पॉलीमर, बेकेलाइट पॉलीमर, ये एग्जांपल्स आ गए. ठीक है, तो ये तीन टाइप है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर. आगे बढ़ता है. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. ठीक है, बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में मेजरली टू टाइप्स है यहाँ पे. एक तो है एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमर एडिशन पॉलीमर उसको बोलता है चेन ग्रोथ पॉलीमर. करेक्ट. सेकंड वन इज कंडेंसेशन पॉलीमर और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर. ठीक है, अब देखो एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर. एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर में क्या होगा, एज द नेम इंडिकेट, सिर्फ ऐड होता जाएगा, कुछ एलिमिनेट नहीं होगा. रिमेंबर, ऐड होता जाएगा, मोनोमर यूनिट गेट एडेड टुगेदर ओनली. ठीक है, देयर विल बी नो बाय प्रोडक्ट विल फॉर्म ओवर देयर. ठीक है, सो देखो दीज आर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ रिपीटिंग मोनोमर यूनिट. ठीक है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ रिपीटिंग मोनोमर यूनिट. समझ में आ गया. विदाउट एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल. कौन से एग्जांपल्स है, PAN उसको बोलता है पैरा एक्रिलोनाइट्राइल, टेफ्लॉन. ठीक है, पॉलीथीन, ये सारे एग्जांपल्स. इवन दिस वन यू कैन से PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन. अंडरस्टूड. तो ये सारे पॉलीमर्स हो गए विच इज कॉल्ड टू बी एडिशन पॉलीमर और चेन ग्रोथ पॉलीमर, जिसमें सिर्फ एडिशन होगा, एलिमिनेशन कुछ होगा नहीं. अपोजिट होगा, यानी कि कुछ पॉलीमर ऐसे फॉर्म होंगे बाय एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल, उसको हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर. ठीक है, क्या होगा, दीज आर द पॉलीमर फॉर्म बाय कंडेंसेशन प्रोसेस वेयर टू और मोर सब्सटेंस और अ बाइफंक्शनल मोनोमर यूनिट विथ एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स. स्मॉल मॉलिक्यूल कौन कौन से देख लो तो. ओके, वो मॉलिक्यूल्स है, वाटर एलिमिनेट होगा, मीथेनॉल एलिमिनेट हो सकता है, HCl अमोनिया एलिमिनेट हो सकता है, या फिर CO2 एलिमिनेट हो सकता है. तो ये स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे, उस टाइप के पॉलीमर को हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर. एग्जांपल टेरेलिन हो गया, नाइलॉन हो गया, दीज आर नाइलॉन 6, दीज आर सम एग्जांपल्स वेयर दे एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल विल बी देयर. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस दो टाइप हो गए. राइट. ओके, चलो एक और है. एंड हाँ, वन मोर इज देयर दैट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमर. रिंग ओपनिंग पॉलीमर में क्या होगा यहाँ पे कि जो मोनोमर जो होगा विल बी हैविंग अ साइक्लिक स्ट्रक्चर. ठीक है, मोनोमर का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा ब्रेक डाउन होके लीनियर पॉलीमर बन जाएगा. दीज आर द पॉलीमर फॉर्म बाय एडिशन ऑफ मोनोमर और अ साइक्लिक कंपाउंड टू अ ग्रोइंग चेन मॉलिक्यूल. ग्रोइंग चेन मॉलिक्यूल यानी लीनियर मॉलिक्यूल में कन्वर्जन हो जाएगा. एप्सिलॉन कैप्रिलैप्टम इज द एग्जांपल एक्चुअली, जिसको एक्चुअली ये कन्वर्ट होता है. एग्जांपल एप्सिलॉन कैप्रिलैप्टम का है, बट दिस इज द मोनोमर यूनिट ऑफ नाइलॉन 6. किसका मोनोमर यूनिट है, नाइलॉन 6. तो नाइलॉन 6 का कन्वर्जन में ये नाइलॉन 6 का कन्वर्जन इज एक्चुअली द रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन प्रोसेस और पॉलीमर. ठीक है, ये तीन टाइप हो गए. देखो कौन सा है, बेस्ड ऑन दिस वन पॉलीमराइजेशन, एडिशन, कंडेंसेशन, एंड द थर्ड वन कौन सा है, रिंग ओपनिंग पॉलीमर. ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे चार टाइप है. पहला देख लो तो फर्स्ट इज कॉल्ड इलास्टोमर. अब इलास्टोमर में क्या होगा, दिस इज इलास्टिक इन नेचर. ठीक है, इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, खींच सकते हैं हम लोग. ओके, तो इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइक अ रबर ओनली. एग्जांपल वल्कनाइज रबर, ब्यूना एन, नियोप्रिन यूनिट. ओके, वल्कनाइज रबर. ये वल्कनाइज रबर में जब हम लोग रबर टॉपिक पढ़ेंगे तब वल्कनाइजेशन ऑफ रबर भी हम लोग मैं उसमें ऐड करूंगा. व्हाट इज दैट वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली. ठीक है, ओके, तो वल्कनाइज रबर हो गया, यानी नेचुरल रबर पे प्रोसेस की जाएगी विद द सल्फर, दैट इज वल्कनाइज रबर. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में क्या होगा, ये गाइस सॉफ्ट हो जाता है ऑन हीटिंग एंड हार्ड हो जाता है ऑन कूलिंग. ठीक है, थर्मोप्लास्टिक में क्या होगा, सॉफ्टन इजीली on repeated heating and then become hard when cooled. बराबर है. एग्जाम्पल प्लास्टिक, PVC, पॉलिस्टरीन, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए. नेक्स्ट फाइबर. फाइबर हैव अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ठीक है,
स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो फोर्स हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हो सकता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। याद रखना दो फोर्स के टाइप भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कौन सा है डाइपोल डाइपोल, किस में होता है फाइबर में। फाइबर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ से पॉलीमर बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स, राइट। एग्जाम्पल टेरिलीन एंड नाइलॉन 66, ये दो एग्जाम्पल कैरी करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स कॉल्ड टू बी अ फाइबर्स बेसिकली। एंड द लास्ट वन दैट इज द फोर्थ वन थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर में क्या होगा बच्चों, थर्मोप्लास्टिक से अपोजिट है ये, ठीक है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर दोस, एक बार हीट करेंगे तो शायद वो इट बिकम्स कूल एंड देन सॉफ्टन, कूल होगा तो हार्ड होगा, बट वापस से अगर हीट करेंगे सो इट कैनॉट चेंज इट शेप, ठीक है, इट कैनॉट बी सॉफ्टन अगेन, ठीक है। सो दिस सॉर्ट ऑफ पॉलीमर्स आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर। सो दीज आर द क्रॉसलिंक और यू कैन से ब्रांच स्ट्रक्चर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एंड अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग। देखो अंडरगो क्या, परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग, एक बार हीट कर लिया एक चेंज हो गया, बार बार हीट करने से फर्दर वो चेंजेस होगा नहीं, मतलब फर्दर सॉफ्टन एंड कूल करने से हार्ड, ये सॉफ्ट हार्ड ये प्रोसेस होगी रही, एक बार वो बन गया दैट विल डू ओनली। समझ में आ रहा है। तो यहां पे देख लो इसका अपोजिट है, थर्मोप्लास्टिक में क्या होगा, जैसे प्लास्टिक अगर समझ लो चेयर है अपने पास, हाँ चेयर को हम लोगों ने या फिर मेरे पास पेन है समझ लो, उसको मैंने ये कर लिया हीट कर लिया, क्या हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा, कूल करेंगे तो हार्ड हो जाएगा, वापस से वही मटेरियल को कूल हीट करेंगे सॉफ्ट हो जाएगा, वापस से कूल करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती जाएगी, साइकिल चलता जाएगा। बट यहाँ पे ये चीज है जैसे कि बेकेलाइट है या फिर मेलामाइन हो गया, दीज आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर, एक बार हीट करने से समझ लो वो हीट के सॉफ्ट किया, सॉफ्ट बन गया, वापस से कूल होने से वो हार्ड बन गया, वापस आप हीट कर लो, वापस से कुछ प्रोसेस होती नहीं। ओके, सो undergo permanent change on heating. So these sort of a polymers are melamine or a bakelite polymer. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स। डिफरेंट मोनोमर के बेसिस पे टाइप्स है, वन इज होमोपॉलीमर एंड सेकंड वन इज कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में क्या होगा, सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, पॉलीमर कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, ठीक है, सेम टाइप वन टाइप, पीवीसी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, नाइलॉन 6 एप्सिलॉन कैप्रोलैप्टम है, पॉलीथीन में इथिलीन ये मोनोमर यूनिट है, पीएएन यानी एक्रिलोनाइट्राइल ये मोनोमर यूनिट है। तो सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट होंगे तो उसको होमोपॉलीमर, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट होंगे तो कोपॉलीमर कहेंगे, बराबर है। ब्यूना एस, ब्यूना एन, नाइलॉन 6 ये सब एग्जांपल्स है, राइट। ओके चलो, नाउ लास्ट वन बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी। बायोडिग्रेडेबिलिटी पे दो टाइप है सिर्फ, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड सेकंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है, क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये आखिरी टाइप है एक्चुअली। तो देखो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यानी क्या, नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग, डिकम्पोज होंगे, डिकम्पोज किससे होंगे, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। सो हियर दीज पॉलीमर्स आर अफेक्टेड बाय द माइक्रोब्स ओनली। एग्जांपल देख लो, PHBV पॉलीमर है, ये एक वन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 इज वन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है, नाम याद रखना, PHBV पॉलीमर, नाइलॉन 6 नाइलॉन 2 पॉलीमर, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर डेफिनेटली डिकम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, नाइलॉन 6, टेरेलिन, टेफ्लॉन, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। क्या, क्यों नॉन बायोडिग्रेडेबल, बिकॉज नॉट अफेक्टेड बाय द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के से अफेक्ट नहीं होंगे वो। सो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ में आ रहा है गाइस, अंडरस्टूड। तो देखो, डिपेंडिंग अपॉन द बेस्ड ऑन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ओनली, हमने ये सारे टाइप्स देख लिए। देखो फर्स्ट रिकॉल करता हूं फटाफट, या फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच्ड, एंड थर्ड वन इज रिंग ओपनिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रिंग नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर। ना जस्ट अ मिनट, हाँ, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच्ड एंड या नेटवर्क। देन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, एडिशन, कंडेंसेशन। एडिशन में स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होंगे, ऐड होंगे सिर्फ मोनोमर यूनिट। कंडेंसेशन ऑफ और रिमूवल ऑफ अ स्मॉलर मॉलिक्यूल, एंड थर्ड वन इज रिंग ओपनिंग, राइट। देन बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, चार टाइप, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक,
इलास्टोमर, यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा है थर्मोप्लास्टिक, देन फाइबर, और उसके बाद थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये हो गया बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमो में सेम मोनोमर यूनिट, कोपॉलीमर में डिफरेंट, एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी के बेसिस पे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, टाइप्स याद रखना है, किस बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन हुआ है, और स्पेसिफिकली एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करना है हमें, क्या एग्जैक्टली होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में माइक्रोब्स अफेक्ट नहीं होंगे, कौन से टाइप के है वो, बायोडिग्रेडेबल है तो माइक्रोब अफेक्ट होंगे, व्हाट आर दी सम एग्जांपल्स। तो ये एग्जांपल्स याद रखने हैं अच्छे से गाइस, ठीक है। इसी के ऊपर क्वेश्चंस मिलते हैं आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो। चलो इट्स टाइम फॉर दी एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजनरेटेड फाइबर्स, 2011 में क्वेश्चन आया था ये, रीजनरेटेड फाइबर्स, वाई राइट गाइस। रीजनरेटेड फाइबर यानी क्या, व्हाट इज रीजनरेटेड फाइबर, देख लो तो, पीछे चले जाते हैं। कहा गया, या पहला ही है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर इज रीजनरेटेड। केमिकल प्रोसेस होगी किसके ऊपर, नेचुरल पॉलीमर के ऊपर, राइट। देख तो नाइलॉन, नाइलॉन 6, टेरिलीन, या फिर रेयन, नाइलॉन सिंथेटिक पॉलीमर है, नाइलॉन 6 है एक्चुअली ये, देन नाइलॉन 6 सिंथेटिक रेयन इज दी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। समझ में आ रहा है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर इज ऑल्सो नोन टू बी रीजनरेटेड पॉलीमर, नाम याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट इज विच वन इज क्लासिफाइड एज कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन, हाँ कंडेंसेशन में क्या होगा, एक तो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, दूसरा कंडेंसेशन। एडिशन में क्या होगा, नो रिमूवल ऑफ अ स्मॉलर मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन में रिमूवल ऑफ अ स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, CO2, अमोनिया, मिथेनॉल, राइट। कंडेंसेशन डेक्रोन में होता है क्या, टेफ्लॉन, एक्रिलोनाइट्राइल या नियोप्रीन, ओके। किसमें होगा, नियोप्रीन यूनिट सिंपली रबर है, एक्रिलोनाइट्राइल, ओके, CH2 डबल बॉन्ड CHCN मोनोमर यूनिट, टेफ्लॉन में भी CF2 डबल बॉन्ड CF2। डेक्रोन ये जो एक पॉलीमर है, दिस इज द पॉलीमर विच इज कॉल्ड टू बी अ कंडेंसेशन पॉलीमर, जहां पे क्या होगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे, अंडरस्टूड। सो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी एग्जांपल्स आल्सो, एग्जाम्पल्स भी कॉन्सेंट्रेट करना है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स एंड ऑल नहीं पूछेंगे, जो बोर्ड में हमने HSC बोर्ड में पढ़ा था, पॉलीमराइजेशन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ डेक्रोन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ टेरिलीन, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट मोनोमर स्ट्रक्चर क्या है एग्जैक्टली, स्ट्रक्चर फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। सो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन नेम, स्ट्रक्चर्स, मोनोमर यूनिट एंड एवरीथिंग, ठीक है। दिस इज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, अब थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग में हीट करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, कूल करेंगे तो हार्ड हो जाएगा। थर्मोसेटिंग में एक बार हीट करेंगे चेंज हो गया, फर्दर चेंज होता नहीं। कौन सा है, PVC होगा, हीट वो सॉफ्ट एंड हार्ड होगा, ठीक है। बेकेलाइट, ठीक है, बेकेलाइट को एग्जैक्टली पता नहीं है, लेट सी। मेलेमाइन, प्रोटीन, ठीक है। कौन सा वाला फाइबर इज अ थर्मोप्लास्टिक, हीट करेंगे तो सॉफ्ट होगा एंड कूल करेंगे तो हार्ड होगा। तो ये PVC होता है। बेकेलाइट, डोर, हमारे जो वॉशरूम के डोर्स है ना, वो वाली शीट, वो नहीं होता, ठीक है। प्रोटीन में भी नहीं होगा, मेलेमैन भी नहीं होगा, ओके। तो ये हमारा जो PVC है इज द एग्जांपल ऑफ अ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग में कंफ्यूज नहीं होना। थर्मोप्लास्टिक यानी सॉफ्टिंग ऑन हीटिंग एंड बिकम हार्ड ऑन कूलिंग। थर्मोसेटिंग में एक बार चेंज हो गया, फर्दर चेंज नहीं होगा, अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट, विच पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। ओके, चलो इसके ऊपर फोकस करना है। डज नॉट सॉफ्टन यानी अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर का। बेकेलाइट है, पॉलीथीन है, PVC है, पॉलिस्टरीन है। पॉलीथीन बैग आपने जलाया होगा, ओके, आपने उसको कूल भी किया होगा। PVC, ठीक है, चेयर को कभी तोड़ी गई होगी, उसको चलाया होगा, होता है वो सॉफ्ट। पॉलिस्टरीन भी होता है। बेकेलाइट जो अभी मैंने एग्जांपल बोला था यहाँ पे भी वो था एक्चुअली, ओके, अपोजिट ही है वो क्वेश्चन। सो बेकेलाइट इज द आंसर। सो आप फोकस करना कॉन्सेप्ट्स क्या है और उसके एग्जांपल्स, एग्जाम्पल के बेसिस पे आप ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये आप सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से नोट कर लेना, यू विल बी गेटिंग एन आइडिया, ओके। समझ में आ रहा है गाइस। तो इस तरह से यहाँ पे MCQ पार्ट हो गया हमारा इंट्रोडक्शन के ऊपर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलीमर के ऊपर, राइट।
ओके आगे चले जाते हैं फॉर नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलीमर अभी हमें देखना है, जहां पे मोनोमर यूनिट क्या है, मोनोमर यूनिट के नाम, उनके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, पॉलीमर के स्ट्रक्चर्स, ये सब हमें लर्न करना है। पहला तो आ जाता है हमारा रबर, ठीक है। रबर में दो टाइप बट ऑब्वियस, एक तो है नेचुरल रबर, दूसरा है सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर में क्या है, द आइसोप्रीन यूनिट इज द पॉलीमर मोनोमर यूनिट, पॉलीमर जो है दैट इज कॉल्ड एज अ पॉली आइसोप्रीन यूनिट, एंड उसका स्ट्रक्चर देख लो तो क्या है, स्ट्रक्चर CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एन टाइप्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ओनली, ठीक है। नेचुरल रबर कहां से मिलता है गाइस, पेड़ से मिलता है ना, रबर ट्री से। ओके अब वो रबर जो है वो हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे या फिर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो यूज नहीं कर सकते, राइट ना, ठीक है। अगर टायर बना लेना है हमें रबर से तो फिर हम लोग वो यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि से टेम्परेचर पे वो हायर, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया तो शायद वो मेल्ट हो जाएगा, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होगी, बराबर है। सो टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज द से थर्मल स्टेबिलिटी, क्या करेंगे, नेचुरल रबर को कुछ केमिकल प्रोसेस की जाएगी, उसी पर्टिकुलर टर्म को बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। अब वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में होगा क्या बच्चों, यहां पे नेचुरल रबर में ऐड किया जाएगा सल्फर, क्या ऐड किया जाएगा, सल्फर ऐड किया जाएगा इन इन सम इन से प्रोपोर्शन 3% 5% डिपेंडिंग अपॉन कि कितना हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये क्रॉस लिंक फॉर्म हो जाएगी ऑफ अ सल्फर से एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इन द लीनियर चेन ऑफ आइसोप्रीन यूनिट ओनली। ये जो आइसोप्रीन ये जो यूनिट है, ठीक है, उसमें लीनियर क्रॉस लिंक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ सल्फर। ड्यू टू दैट रीजन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ अ नेचुरल रबर इज इंक्रीजेस, एट द सेम टाइम यू कैन से द टेंसाइल स्ट्रेंथ, खींचने से भी वो टूटेगा नहीं, अंडरस्टूड। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इज आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीजेस ओनली। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, जिसमें बेसिकली ऐड किया जाता है सल्फर, अंडरस्टूड। सल्फर ऐड करके हीट करके एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर उसकी और अच्छा बनाया जाएगा, जिससे हम लोग डे टू डे लाइफ में उसको यूज करें, अंडरस्टूड। तो नेचुरल रबर की ये प्रोसेस है। सिंथेटिक रबर यानी आर्टिफिशियल रबर ओनली, एग्जाम्पल ब्यूना एन, जिसमें मोनोमर यूनिट है स्टाइरिन, बराबर है, स्टाइरिन है, एंड ब्यूटाडाइन, ये दो मोनोमर यूनिट है। स्ट्रक्चर देख लो तो ब्यूनास का CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH C6H5, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, एंड देन कंटिन्यू चेन होती रहेगी, अंडरस्टूड। सो दिस इज दी ब्यूनास, मोनोमर यूनिट कौन सा है, स्टाइरिन, ठीक है। S क्यों स्टैंड दिया है, why S, because styrene is one of the monomer unit and that's why S is given. In fact ये भी previous year question में आया था ये, okay, PYQ आप देख लो तो ब्यूना S में H stand for, okay, और why S is given, ये भी एक क्वेश्चन है, आप देख लो, आपको मिल जाएगा एक क्वेश्चन, S because of styrene only, समझ में आ गया, okay। चलो आगे बढ़ेंगे। देन नियोप्रीन इज वन ऑफ दी से सिंथेटिक रबर, ठीक है। नियोप्रीन मोनोमर यूनिट क्या है, क्लोरोप्रीन, और यहाँ पे स्ट्रक्चर है नियोप्रीन का CH2 CHCl डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नियोप्रीन। अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला था स्टार्टिंग में कि आपको नाम, उसका मोनोमर यूनिट और उसका स्ट्रक्चर, ये बेसिकली तीन चीजें याद रखनी है। रबर या फिर एनी पॉलीमर का नाम, उसका मोनोमर यूनिट क्या है एग्जैक्टली, मोनोमर यानी क्या, जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है एग्जैक्टली, एंड देन ओवरऑल स्ट्रक्चर, शायद ये स्ट्रक्चर आपको दे दे, एंड आइडेंटिफाई द नियोप्रीन यूनिट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और शायद से स्ट्रक्चर के ऊपर आपको फोकस करना पड़े, अंडरस्टूड। ब्यूनाइन हैविंग ए मोनोमर यूनिट एक्रिलोनाइट्राइल एंड ब्यूटाडाइन, ठीक है। यहाँ पे देख लो ब्यूना एस में क्या था, स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन, ठीक है, स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन। ब्यूना एंड ब्यूटाडाइन तो कॉमन है, एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, तो उसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल, अंडरस्टूड। तो एक्रिलोनाइट्राइल विथ ब्यूटाडाइन, ब्यूना एन, ब्यूटाडाइन विथ स्टाइरिन, ब्यूटा एस, समझ में आ रहा है, डिफरेंस याद रखो बच्चों, हाँ। सो दैट इज सिंथेटिक रबर, ये ब्यूना एस ब्यूना एन ये सारे सिंथेटिक रबर है ओनली। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CN CHCN जो मैं बता रहा था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। एंड ब्यूटाडाइन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH,
ये है ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आपको मिल जाएगा ब्यूना एन। अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट दैट इज पॉलीथीन। अब रबर टॉपिक इज ओवर। रबर में सिंथेटिक एंड दिस वन नेचुरल रबर। नेचुरल रबर को अच्छा करने के लिए आई मीन टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ाने, सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी नहीं बोल सकते हम लोग, एक्चुअली थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एस सल्फर ऐड किया जाता है, राइट? ओके, चलो पॉलीथीन। पॉलीथीन में दो है, एलडीपी एंड एचडीपी। एलडीपी यानी क्या बच्चों? व्हाट इज एलडीपी? लो डेंसिटी पॉलीथीन। एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, दो सिंपली स्ट्रक्चर तो वही है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे मोनोमर यूनिट क्या है? मोनोमर यूनिट इज इथीन या फिर इथिलीन। इथिलीन यानी क्या बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आज हमारा पैनल कुछ मैजिक कर रहा है, जो ये इंक खुद ही चेंज हो रही है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये दिस इज इथिलीन। number of times thousands या crores or n numbers of ethylene molecule attached together, CH2 single bond CH2 continuous chain है उसकी, that is polythene। अब ये जो different कंडीशन पे प्रिपेयर होता है तो फिर लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन का मैंने रिएक्शन लिखा है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज रिएक्ट पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एट 350 to 370 केल्विन टेम्परेचर एंड 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें मिलेगा ये एलडीपी। एलडीपी का भी स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर, राइट? एचडीपी, दिस इज इथिलीन ओनली। हीट करते हैं एट 333 to 343 केल्विन टेम्परेचर अंडर 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का नाम है जिगलर-नैटर कैटलिस्ट, राइट? हमें मिलता है एचडीपी हैविंग द सेम स्ट्रक्चर ओनली, राइट? तो लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन prepared from the monomer unit that is polythene only, sorry ethene only, but at the different condition। okay, चलो then next polyamides। अभी अमाइड्स बेसिस पे अमाइड यानी C डबल बॉन्ड हो NH2 या फिर NH वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, वैसे वाले पॉलीमर्स कहाँ पे कितने कितने हैं पॉलीमर्स? वो नाइलॉन 6,6 इज वन ऑफ द पॉलीमर विच इज पॉलीअमाइड। मोनोमर यूनिट क्या है? एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन। ठीक है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड द स्ट्रक्चर इज C डबल बॉन्ड O NH2 4 टाइम्स C डबल बॉन्ड O NH CH2 6 टाइम्स NH। दिस इज हेक्सामिथिलीन का मोनोमर यूनिट, ये एडिपिक एसिड का मोनोमर यूनिट, राइट? COH CH2 4 टाइम्स COH यानी एडिपिक एसिड, NH2 CH2 6 टाइम्स NH2 यानी हेक्सामिथिलीन डायमाइन। वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं वो, बराबर है? वाटर को रिमूव कर लेंगे एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O NH, फिर वापस से C डबल बॉन्ड या फिर C डबल बॉन्ड NH। ये अमाइड स्ट्रक्चर आ गया, समझ में आ गया? प्रोटीन का कॉन्सेप्ट याद रख लो, बायोमोलिक्यूल वाला फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड लिंकेज या फिर अमाइड, सेम है, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना। अंडरस्टूड? ओके, नाइलॉन 6 इज वन मोर टाइप, दैट इज मोनोमर यूनिट इज एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। ठीक है, एप्सिलॉन एंड स्ट्रक्चर इज NH2 CH2 5 टाइम्स C डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या है, ये NH है समझ लो, सिंगल बॉन्ड से C डबल बॉन्ड O, हाँ ये 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम। ठीक है, ये CH2 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 C डबल बॉन्ड O NH। अब होगा क्या, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होने से सेपरेट हो गया ये। चलो मैं ओके, चलो या दिस इज सेपरेट हो गया, देख लो तो ये NH CH2 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 एंड C डबल बॉन्ड O N टाइम्स। तो इस तरह से ये हुआ स्ट्रक्चर नाइलॉन 6 का। ठीक है, मोनोमर यूनिट सेम टाइप का ही है, बराबर है? रिंग ओपनिंग में आता है, ये हमने पढ़ा था, ये रिंग ओपनिंग पॉलीमर। चलो नेक्स्ट, टेरिलीन। टेरिलीन ऑल्सो कॉल्ड टू बी अ डेक्रॉन। देखो दो मोनोमर यूनिट है, डिफरेंट मोनोमर यूनिट, होमोपॉलीमर में नहीं आएगा, ये कोपॉलीमर में आएगा। होमोपॉलीमर यानी सेम मोनोमर यूनिट, जैसे ही ये वाला था सेम मोनोमर यूनिट। ये कोपॉलीमर डिफरेंट मोनोमर यूनिट, ये भी कोपॉलीमर डिफरेंट मोनोमर यूनिट। कुछ तो एलिमिनेट होगा यहाँ पे, कौन सा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। समझ में आ रहा है? देखो टाइप्स भी हम लोग साइड बाय साइड कर रहे हैं। ओके, तो टेरिलीन ऑल्सो कॉल्ड टू बी अ डेक्रॉन। मोनोमर यूनिट इज इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थेलिक एसिड। स्ट्रक्चर है O CH2 CH2O। ये इथिलीन ग्लाइकोल में से OH वाटर निकल गया, राइट? C डबल बॉन्ड O CH C6H5 C डबल बॉन्ड O यानी COH वहां पे है, सिंपली वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता रहा,
बराबर है। नेक्स्ट अदर्स कॉमन पॉलीमर में पहला आएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन आपने शायद एड वगैरह देखी होगी, तो नॉन स्टिकी पैन के ऊपर रहता है टेफ्लॉन, पेंट में यूज होता है टेफ्लॉन, राइट, ओके। मोनोमर यूनिट टेट्राफ्लोरो इथिलीन, ठीक है। टेट्राफ्लोरो इथिलीन यानी क्या, 4 इथिलीन मॉलिक्यूल है, CH2 CF2 डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरो इथिलीन हो गया। ये समझ में आ रहा है, दिस इज मोनोमर यूनिट, ओके। चलो अब तो स्ट्रक्चर देख लो, तो सिंगल बॉन्ड बना दो, यहाँ पे कंटिन्यूस चेन लिखा दो, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और ये चेन है, तो दैट इज कॉल्ड टेफ्लॉन, ओके। चलो आगे, देन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पैन बोलते हैं उसको शॉर्ट में, PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। मोनोमर यूनिट क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल मैं बता रहा था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये है वो एक्रिलोनाइट्राइल, है ना। अगर यहाँ पे Cl अटैच कर दो तो वो विनाइल क्लोराइड बन जाता है, ये एक्रिलोनाइट्राइल। समझ में आ रहा है, ओके। स्ट्रक्चर ये सेम स्ट्रक्चर ही रहेगा, सिंपल एडिशन पॉलीमर से ही प्रिपेयर होगा ये। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर आल्सो कॉल्ड एज अ मेलामाइन पॉलीमर, जहां पे मोनोमर यूनिट है मेलामाइन एज वेल एज फॉर्मल्डिहाइड, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ओनली, ठीक है। ये मेलामाइन स्ट्रक्चर है जिसमें फॉर्मल्डिहाइड अटैच हो रहा है साइड में, साइड 1, 2 एंड 3 पोजीशन पे, ओके। चलो नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में क्या, देखो बच्चों 2 एग्जांपल दिए हैं, PHBV पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, नेक्स्ट इज नायलॉन 2 नायलॉन 6 पॉलीमर, ठीक है। PHBV पॉलीमर में मोनोमर यूनिट क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी दिस वन ब्यूटारिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, समझ में आ गया, ओके। अब यहां पे स्ट्रक्चर OCH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड उसकी कंटिन्यूस चेन रहेगी, ओके। तो 2 मोनोमर यूनिट यहाँ पे अटैच होंगे, रिमूवल ऑफ वाटर एंड देन फॉर्मेशन ऑफ PHBV विच इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, याद रखना है ये नेम। Nylon 2 nylon 6 is also biodegradable polymer where the monomer unit is glycine and epsilon amino caproic acid, epsilon amino caproic acid, and this is the structure given on the screen, understood। तो ये 2 नाम भी अच्छे से याद रखो, okay। then go ahead with some commercial important polymers है, commercial important polymers में आ जाएगा, the first one is परपेक्स ऑल्सो नोन एज एक्रिलिक ग्लास, एक्रिलिक ग्लास वगैरह हम लोग घर पे यूज करते हैं, राइट। तो मोनोमर यूनिट है मिथाइल मिथाक्रिलेट, ठीक है। स्ट्रक्चर इज CH2C CH3 COOMe, Me यानी CH3 ग्रुप, हाँ, ठीक है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड क्या है स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाएगा Cl, विनाइल क्लोराइड वही है, CH2CH Cl ऊपर लिखा नीचे लिखा, दैट इज ब्रांच पॉलीमर में आएगा ये। ब्यूटाएन और दिस वन नाइट्राइल, ये टी है एक्चुअली, TRIL, नाइट्राइल रबर, ब्यूटाएन हमने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल इज द यूनिट, दिस इज द स्ट्रक्चर। एंड पॉलीएक्रिल एक्रिलमाइड, ठीक है। पॉलीएक्रिलमाइड मोनोमर यूनिट है एक्रिलमाइड ओनली, स्ट्रक्चरल यूनिट यहाँ पे CH2CH आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे COCH2, ओके। तो n नंबर्स वही, दैट इज कॉल्ड टू बी अ पॉलीएक्रिलमाइड। नेक्स्ट यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मोनोमर यूनिट यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड है, स्ट्रक्चरल कंपाउंड NHCONH NH2 n times, that is the structures only। and glyptal is one more where the monomer unit is ethylene glycol and phthalic acid, ठीक है। थैलिक एसिड में बेंजीन रिंग जिसमें 2 COH ग्रुप रहेंगे, तो ये 2 COH ग्रुप एंड देन इथिलीन ग्लाइकॉल OH CH2 CH2OH, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा, कोपॉलीमराइजेशन। एंड थर्मोकॉट, थर्मोकॉट स्टाइरिन से बनता है, ठीक है। आपने वो सुना भी होगा, आई थिंक सो, फाइबर कोई ब्रांड है जो विंटर में थर्मोकॉट बनाता है, राइट। सो स्टाइरिन ये स्ट्रक्चर है उसका, फाइबर में आ जाएगा ये, राइट। एंड पॉलीकार्बोनेट, मोनोमर यूनिट इज बिस्फेनॉल एंड फॉस्जीन, ठीक है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीकार्बोनेट एंड हियर वी एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मैंने जैसे बोला था कि छोटा चैप्टर है, बट गाइस आपको ध्यान ज्यादा से ज्यादा ये रखना है द स्पेसिफिक नेम ऑफ दैट पॉलीमर, मोनोमर यूनिट ऑफ द पॉलीमर, और उसके लिए फिर कौन से स्ट्रक्चर एग्जैक्टली किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। एंड जो हमने स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पढ़ा ना, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें के ऊपर ध्यान देना है आपको, अंडरस्टूड, ओके।
we'll go ahead with the MCQs. MCQ is the following is used for the making natural rubber hard. ओहो, natural rubber hard. ठीक है, natural rubber को hard करने के लिए क्या होता है? Vulcanization of rubber. What is the vulcanization of rubber? The process where sulfur is added. No, सिंपल आंसर कब आया था? 2014 में पूछा था बॉस. पेट्रोल ऐड करेंगे, H2SO4 ऐड करेंगे, फॉस्फोरस ये सल्फर ऐड करते हैं. वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, राइट ना? ओके, नाउ नेक्स्ट इज द Ziegler-Natta कैटलिस्ट यूज्ड टू प्रिपेयर. ठीक है, आपने पॉलीथीन पढ़ा, लो डेंसिटी हाई डेंसिटी पढ़ा, राइट? किस में यूज होता है, लो डेंसिटी या हाई डेंसिटी में? हाई डेंसिटी में. हाई डेंसिटी पॉलीथीन में Ziegler-Natta कैटलिस्ट है. देख लो ये रिएक्शन शायद मैंने लिखी है यहां पे. ओके, हियर पॉलीथीन हाई डेंसिटी Ziegler-Natta कैटलिस्ट है ना? ओके, सो दैट इज दैट वाज आल्सो आस्क्ड प्रीवियसली. ओके, 2018 में पूछा था ये क्वेश्चन. Which one of the following is polyamide polymer? देखो गाइज, आप सारे क्वेश्चंस देख लो तो आपको पूरी केमिकल रिएक्शंस लर्न तो नहीं करनी, बट व्हाट यू हैव टू लर्न, मोनोमर यूनिट, टाइप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलीमर, स्ट्रक्चर्स में भी कभी कभार पूछेंगे. क्या पूछा है यहाँ पे? पॉलीअमाइड कौन सा है बॉस? पॉलीअमाइड, अमाइड, टेरिलीन में अमाइड बॉन्ड फॉर्म होता है क्या? CONH2, ब्यूना N, ब्यूना S, स्टाइरिन है वहां पे तो, बेकेलाइट, फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड एंड हाँ यूरिया ओनली. नायलॉन में फॉर्म होता है ना, नायलॉन 66 कंटेनिंग पॉलीअमाइड ओनली. ठीक है, हमें शायद स्पेसिफिक हेडिंग भी दी थी यहाँ पे, पॉलीअमाइड. लेट मी चेक 1 मिनट. हाँ, acrylonitrile, here only I think polyamide. Yeah, see polyamide, nylon 6 है, nylon 66 है, 66 है. Then these are the two examples, right? Okay, so following polymer, that is nylon. Formation of which of the following polymer involved hydrolysis reaction? Hydrolysis, ठीक है. Formation of which of the polymer involved hydrolysis reaction? Nylon 6, बेकेलाइट, टेरिलीन, नायलॉन 66. यहाँ पे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहा है. टेरिलीन, बेकेलाइट, उसमें भी वही हो रहा है. नायलॉन 6 is the only compound where hydrolysis will be done. Breakdown of that amide bond होगा CONH2 के बीच में. So nylon 6 is the answer, right? ठीक है, टाइप्स के ऊपर, नाम के ऊपर, मोनोमर यूनिट के ऊपर फोकस करना. ये 3 चीज करेंगे तो पॉलीमर केमिस्ट्री में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइज टू फॉर्म दी पॉलिस्टर? डेक्रॉन. ठीक है, डेक्रॉन प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? पॉलिस्टर प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, हमने लिया था यहाँ पे डेक्रॉन का प्रिपरेशन मेथड. important polymers, PHV, टेरिलीन, डेक्रॉन, इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिप्थेलिक एसिड. क्या है? टेरिप्थेलिक एसिड आ गया, इथिलीन ग्लाइकोल, राइट? मोनोमर पे फोकस करो, आपको आंसर आ जाएगा. 2014 में क्वेश्चन आया था. एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, 2 ही तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़े हमने. एक तो कौन सा? PHBV पॉलीमर, दूसरा नायलॉन टू नायलॉन 6. है क्या कोई? नायलॉन 6, नायलॉन 66, ब्यूनाइन, ऑल आर नॉन डिग्रेडेबल. ये भी क्वेश्चन देखो 2019 में आया था गाइस. ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्पेसिफिक टाइप, प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली, मोनोमर यूनिट क्या है एग्जैक्टली. अंडरस्टूड? So you'll be getting a marks over here. So here guys we finish the smaller chapter, that is polymer chemistry. In the next lecture we'll go for one more chapter. I think paper 1 से हम लोग एक new topic हम लोग ले लेंगे and then we'll go ahead for the lecture. ठीक है guys, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कर लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर.